में बचे हुए क्रिएचर को मार रहे थे। तभी डेविड देखा है कि एक घायल बड़ा क्रिएचर अपने गले में लकड़ियों से बनी एक माला पहने हुए है। ये देखकर उसे एहसास होता है कि यह क्रिएचर असल में एक समझदार प्रजाति है, लेकिन ग्रूनर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह क्रिएचर को मार देता है। अब हर रात डेविड और ग्रूनर लाइट हाउस की पहरेदारी करते, लेकिन उस दिन के बाद से कभी भी क्रिएचर का हमला नहीं हुआ। डेविड अंदर ही अंदर दुखी था क्योंकि उन्होंने क्रिएचर के साथ बहुत गलत किया। एक दिन जब डेविड समुद्र किनारे टहल रहा था, तभी उसने देखा कि दो क्रिएचर के बच्चे समुद्र से उसे देख रहे हैं। डेविड उन क्रिएचर से माफी मांगने और उनसे रिश्ता बनाने के लिए पत्थरों का एक घेरा बनाता है और उसी में हड्डी से बने नव को रख देता है। वह हर रात लाइट हाउस से उस घेरे को देखता और उम्मीद करता कि कोई उस नव को उठाकर उसे माफ कर दे, लेकिन कई दिन बीत गए और किसी ने वह नव नहीं उठाया। एक दिन डेविड मशाल लेकर समुद्र किनारे जाता है तो पता चलता है कि छोटा क्रिएचर उसे चुपचाप देख रहा है। उसने मशाल नीचे रख दी और अपने हाथ उठाकर पीछे हट गया, जिससे क्रिएचर को उस पर भरोसा हो गया और वह डेविड के सामने आ गया। तभी पीछे से एक और क्रिएचर निकलता है और उसके पीछे से ढेर सारे और क्रिएचर बाहर आ जाते हैं। वह क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि अनारियस थी और वह छोटा क्रिएचर अनारियस का बेटा था। छोटा क्रिएचर डेविड के करीब आता है, तभी पीछे से ग्रूनर बंदूक चला देता है, जिसे देखकर सभी क्रिएचर डर जाते हैं। ग्रूनर बंदूक सीधा अनारियस पर तान देता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन अनारियस ग्रूनर से डरती नहीं और उसके सामने सीना तानकर खड़ी हो जाती है। डेविड उसे समझाता है, जिसकी वजह से ग्रूनर वापस चला जाता है। सारे क्रिएचर वापस जाने लगते हैं, तभी ग्रूनर फ्लेयर गन से हमला कर देता है, जो सीधा अनारियस के बेटे पर लगता है और अनारियस के सामने ही उसका बेटा तड़प कर मर जाता है। डेविड अनारियस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब अनारियस का भरोसा डेविड से उठ चुका था। डेविड गुस्से से भर गया और लाइट हाउस में जाकर उसने ग्रूनर पर हमला कर दिया, लेकिन ग्रूनर उससे ज्यादा ताकतवर था और उसने डेविड को घायल कर दिया। वह डेविड को मारने वाला था। तभी डेविड ने ग्रूनर को उसके असली नाम से पुकारा और कहा, तुम हत्यारे बिल्कुल नहीं हो रॉबर्ट। अब ग्रूनर यह सब देखकर और सुनकर बहुत थक चुका था। उसे आखिर में पछतावा हुआ और वह दरवाजा खोलकर इन क्रिएचर के बीच में चला गया। उन क्रिएचर ने ग्रूनर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और डेविड अंदर बैठा उसकी चीखें सुनता रहा। अब एक साल बीत जाता है और एक नया वेदर ऑफिसर राजू जब भी किसी का अंदर बैठा उसकी चीखें सुनता रहा। अब एक साल बीत जाता है और एक नया वेदर ऑफिसर वहाँ आता है। वह डेविड के बारे में पूछता है। कुछ पल सोचकर डेविड को ग्रूनर की बातें याद आती हैं। डेविड अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह कहता है, डेविड